युद्धों का साया, तरक्की के दौर में एक ज्वलंत सवाल, द शैडो ऑफ वॉर, अ बर्निंग क्वेश्चन इन एन एडवांस्ड एज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भले ही पुराना लगे लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, युद्ध। आज का दौर है विज्ञान और तकनीक का दौर। हम चांद पर जा चुके हैं, मंगल ग्रह पर रोवर भेज रहे हैं, कई देशों में गरीबी कम हुई है, शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान भी लोगों तक ज्यादा आसानी से पहुंच रहा है। फिर भी दुनिया में आज भी युद्ध हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्या बात है जो देशों को बातचीत की मेज से दूर ले जाकर युद्ध के मैदान में खड़ा कर देती है? युद्धों के पीछे छिपे कारण, रीजंस बिहाइंड वॉर्स। युद्धों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए कुछ मुख्य कारणों पर गौर करें। स्वार्थ। कई बार देश अपने स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं। जमीन हथियाना, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना या किसी दूसरे देश को कमजोर करना, ये कुछ ऐसे स्वार्थ हो सकते हैं जो युद्ध को जन्म देते हैं। सत्ता का लालच। कुछ नेता सत्ता के इतने भूखे होते हैं कि वे युद्ध को ही रास्ता समझ लेते हैं। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए वे दूसरे देशों को चुनौती देते हैं, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। अविश्वास। देशों के बीच आपसी अविश्वास भी युद्ध का कारण बन सकता है। जब देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है और बातचीत की जगह हिंसा ले लेती है। आतंकवाद। आज के समय में आतंकवाद भी एक बड़ा खतरा बन गया है। आतंकी संगठन देशों में अशांति फैलाते हैं, जिससे सरकारें सख्त कदम उठाती हैं और कभी-कभी युद्ध की स्थिति बन जाती है। बुद्धिजीवियों की भूमिका, द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। आपने बिल्कुल सही कहा कि देशों में तो बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग होते हैं, तो क्या वे युद्ध को रोकने में कोई भूमिका नहीं निभा सकते? निभा सकते हैं, जरूर निभा सकते हैं। बुद्धिजीवी समाज का मार्गदर्शन करते हैं, वे राजनीतिज्ञों को सलाह दे सकते हैं, वे जनता को जागरूक कर सकते हैं कि युद्ध किसी का हल नहीं है। वे युद्ध के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं और शांति की वकालत कर सकते हैं। संवाद ही एकमात्र रास्ता, डायलॉग इज द ओनली वे। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध में सिर्फ तबाही होती है, जानें जाती हैं, संपत्ति नष्ट हो जाती है। देशों के बीच किसी भी तरह का विवाद हो, उसे बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका भी अहम हो जाती है कि वे विवादित देशों के बीच मध्यस्थता करें और शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करें। आशा की किरण, ए रे ऑफ होप। यह सच है कि आज भी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि बहुत से देश युद्धों से दूर जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ रहा है, देश आपसी व्यापार कर रहे हैं, कला और संस्कृति के आदान प्रदान से देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और दुनिया शांति का गीत गाएगी। आपकी भूमिका, योर रोल। युद्ध रोकने के लिए सिर्फ नेताओं और बुद्धिजीवियों की ही जिम्मेदारी नहीं है। हम सब मिलकर भी युद्धों को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए देखें हम क्या कर सकते हैं। शांति की शिक्षा। युवा पीढ़ी को शांति की शिक्षा दें। उन्हें बताएं कि युद्ध कितना भयानक होता है। उन्हें संवाद और सहयोग का महत्व सिखाएं। जागरूक रहना, युद्धों के कारणों को समझें। मीडिया द्वारा दी गई सूचनाओं पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। सत्य का पता लगाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। शांति आंदोलनों में भाग लेना, शांति के लिए आवाज उठाने वाले आंदोलनों में भाग लें। अपने हस्ताक्षर से या सोशल मीडिया पर युद्ध के खिलाफ अभियान चलाएं। शांति का दूत बनना, अपने आसपास के लोगों में सद्भाव और भाईचारा बनाए रखें। किसी से झगड़ा न करें। दूसरों की संस्कृति और विचारों का सम्मान करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शायद हम युद्ध को पूरी तरह से खत्म न कर पाएं, लेकिन कम से कम युद्धों को रोकने की दिशा में तो जरूर काम कर सकते हैं। आखिर में, इन कंक्लूजन, युद्ध मानवता का कलंक है। हमें मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि इतिहास की किताबों में ही युद्ध सिमट कर रह जाएं और भविष्य शांति का सुबह लेकर आए। आप लड़ाई झगड़े की नहीं, बल्कि बातचीत और सहयोग की भाषा सीखें। तभी हम एक ऐसे विश्व का निर्माण कर पाएंगे जहां शांति का दीप हर घर में जलता रहेगा। युद्धों का खौफनाक चेहरा, द हॉरिफाइंग फेस ऑफ वॉर।
जब हम युद्धों की बात करते हैं तो जरूरी है कि हम उनके भयानक परिणामों को भी याद रखें। युद्ध सिर्फ जमीन का टुकड़ा हथियाने या सत्ता हासिल करने का खेल नहीं है। युद्ध का मतलब होता है बेगुनाह लोगों की मौतें। युद्धों में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ता है। मासूम बच्चे, असहाय बूढ़े, लाचार महिलाएं सभी युद्ध की आग में झुलस जाते हैं। घरों बारों की तबाही। युद्ध के दौरान बमबारी और गोलीबारी से शहरों और गांवों का भारी नुकसान होता है। लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। अर्थव्यवस्था का पतन। युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ देता है। युद्ध में हथियार खरीदने, सैनिकों को तैनात करने में इतना धन खर्च हो जाता है कि विकास कार्य रुक जाते हैं और गरीबी बढ़ जाती है। सामाजिक असुरक्षा। युद्ध के बाद देश में अराजकता का माहौल बन जाता है। अपराध बढ़ते हैं, लोगों में असुरक्षा का भाव छा जाता है। ये कुछ ऐसे घाव हैं जो युद्ध देश के बदन पर छोड़ जाता है। इन घावों को भरने में कई साल लग जाते हैं। प्रॉक्सी युद्ध, छिपा हुआ खतरा, प्रॉक्सी वॉर, ए हिडन थ्रेट। आज के दौर में सीधे तौर पर बड़े देश युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि युद्ध का परिणाम विनाशकारी होगा। इसलिए वे प्रॉक्सी युद्ध का सहारा लेते हैं। प्रॉक्सी युद्ध में कोई बड़ा देश किसी छोटे देश को हथियार और धन देकर आपस में लड़वाता है। इससे बड़े देश को सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने का बहाना नहीं मिलता, लेकिन असल में वे ही इस लड़ाई के सूत्रधार होते हैं। प्रॉक्सी युद्ध भी उतना ही खतरनाक है जितना सीधा युद्ध। आतंकवाद, वैश्विक चुनौती, टेररिज्म, अ ग्लोबल चैलेंज। आतंकवाद भी एक ऐसा खतरा है जो दुनिया भर के देशों को परेशान कर रहा है। आतंकी संगठन निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर हमले करते हैं, जिससे देश में दहशत का माहौल बन जाता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। तभी हम इस वैश्विक चुनौती से निपट सकते हैं। शस्त्रों की होड़, शांति के लिए खतरा, आर्म्स रेस, ए थ्रेट टू पीस। कुछ देश अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार हथियारों का निर्माण करते रहते हैं। यह शस्त्रों की होड़ न सिर्फ देशों के धन का बर्बाद करती है, बल्कि युद्ध की आशंका को भी बढ़ा देती है। हथियार जितने ज्यादा होंगे, युद्ध की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों के नियंत्रण पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्या युद्ध टाले जा सकते हैं? कैन वॉर्स बी अवॉइडेड? आपने सही सवाल किया। भले ही चुनौतियां हों, लेकिन युद्ध को टाला जा सकता है। कैसे? आइए देखें कुछ रास्ते। संवाद और कूटनीति। देशों के बीच किसी भी तरह का विवाद हो तो उसे बातचीत के जरिए ही सुलझाना चाहिए। कूटनीतिक संबंध मजबूत करने चाहिए। विदेश मंत्रियों और राजनयिक दलों को एक दूसरे के देशों का दौरा करना चाहिए और शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका अहम है। ये संस्थाएं विवादित देशों के बीच में खड़ी होकर मध्यस्थता कर सकती हैं और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर ला सकती हैं। आर्थिक प्रतिबंध। कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगाकर भी युद्ध को रोका जा सकता है। अगर कोई देश आक्रामक रवैया अपनाता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। इससे उस देश पर आर्थिक दबाव पड़ता है और वह युद्ध करने से पीछे हट सकता है। युद्ध विरोधी आंदोलन। दुनिया भर में युद्ध विरोधी आंदोलन चलाए जा सकते हैं। लोगों को युद्ध के खिलाफ जागरूक किया जा सकता है। जब जनता किसी काम को नहीं करना चाहती तो सरकारों को भी उस पर ध्यान देना पड़ता है। शिक्षा और जागरूकता। युद्ध को रोकने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा और जागरूकता। आने वाली पीढ़ी को शांति का पाठ पढ़ाना चाहिए। उन्हें युद्धों का इतिहास बताया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य में युद्ध को रोकने का प्रयास करें। आप क्या कर सकते हैं? What you can do? शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं एक आम आदमी हूं। युद्ध रोकने में मेरा क्या योगदान हो सकता है? जी हां, आप भी युद्ध रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए देखें कैसे। शांति का दूत बने। अपने आसपास के लोगों में शांति और सद्भाव बनाए रखने की कोशिश करें। किसी से भी झगड़ा न करें। दूसरों की संस्कृति और विचारों का सम्मान करें। जागरूक रहें। युद्धों के कारणों को समझने की कोशिश करें। मीडिया द्वारा दी गई सूचनाओं पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। सत्य का पता लगाएं और दूसरों को भी जागरूक करें।
शांति आंदोलनों में भाग लें। सोशल मीडिया पर या फिर अपने शहर में हो रहे शांति आंदोलनों में भाग लें। युद्ध के खिलाफ आवाज उठाएं। अपने बच्चों को शांति का पाठ पढ़ाएं। अपने बच्चों को बताएं कि शांति कितनी महत्वपूर्ण है। उन्हें युद्धों के भयानक परिणामों से अवगत कराएं। उन्हें सहिष्णुता और अहिंसा का पाठ पढ़ाएं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शायद हम युद्ध को पूरी तरह से खत्म न कर पाएं, लेकिन कम से कम युद्धों को रोकने की दिशा में तो जरूर काम कर सकते हैं। भविष्य की आशा, होप फॉर द फ्यूचर। यह सच है कि आज भी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई देश युद्धों से दूर जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ रहा है। देश आपसी व्यापार कर रहे हैं। कला और संस्कृति के आदान प्रदान से देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और दुनिया शांति का गीत गाएगी। आखिर में, इन कंक्लूजन, युद्ध मानवता के लिए कलंक है। हमें मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि इतिहास की किताबों में ही युद्ध सिमट कर रह जाएं और भविष्य शांति का सुबह लेकर आए। आप लड़ाई झगड़े की नहीं, बल्कि बातचीत और सहयोग की भाषा सीखें। तभी हम एक ऐसे विश्व का निर्माण कर पाएंगे जहां शांति का दीप हर घर में जलता रहेगा। अतिरिक्त विचार, एडिशनल थॉट्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सकारात्मक उपयोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सिर्फ हथियार बनाने में ही नहीं, बल्कि शांति के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, टेलीविजन और इंटरनेट का इस्तेमाल विभिन्न देशों की संस्कृतियों को एक दूसरे के सामने लाने के लिए किया जा सकता है। इससे लोगों में आपसी समझ बढ़ेगी और युद्ध की आशंका कम होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि वह विवादों को सुलझाने में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सके। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार करना होगा और सभी देशों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देना होगा। निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास। हथियारों की होड़ को रोकने के लिए निरस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। देशों के बीच हथियार कम करने की संधियां करनी चाहिए और हथियारों के निरीक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। युद्ध मानवता की सबसे बड़ी चुनौती है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति के निर्माण के लिए करेगा। तभी हम एक ऐसे विश्व का निर्माण कर पाएंगे जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे और खुशहाल जीवन जी सके।